पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो वर्ड है ये बेसिकली अलजेब्रा का ही एक पार्ट है। पॉलिनोमियल वर्ड में दो वर्ड इंक्लूडेड हैं। ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। पहला है पॉली और दूसरा है नोमियल। और ये पॉली और ये नोमियल दोनों ही ग्रीक वर्ड हैं, जिनमें पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो पॉलिनोमियल अलजेब्रा का वो ब्रांच है दो या दो से ज्यादा टर्म्स मिल करके एक अलजेब्रिक फॉर्म को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। साथ ही साथ पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट्स। मतलब पॉलिनोमियल तो अलजेब्रिक एक एक्सप्रेशन है ही, ये अलजेब्रा का ही एक ब्रांच है, जिसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट और तीसरा कोफिशिएंट। तो यहां पर जो पहला वर्ड हमारा है वेरिएबल, इस वेरिएबल का क्या मतलब होता है? वेरिएबल बेसिकली वैसे वैल्यूज को हम कहेंगे जो कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं, या फिर ऐसे कहें जो कांस्टेंट नहीं होते हैं, उसे हम वेरिएबल्स कह सकते हैं। और कांस्टेंट वो वैल्यूज होते हैं जिनका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिनका वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। और कोएफिशिएंट क्या होता है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। चलिए एक एग्जांपल सबसे पहले ले लेते हैं, ताकि आपको पॉलिनोमियल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे सकूं। हालांकि पॉलिनोमियल को अपने क्लास 9 में तो ऑलरेडी पढ़ा ही है, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के तौर पर आपको दोबारा से पॉलिनोमियल के साथ इंट्रोडक्शन करना जरूरी है। देखें यहां पर आपको एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, या यूं कहे कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा होगा। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास पहला है 5x², दूसरा है 2y और तीसरा है 7। तो यहां पर आपका जो पहला 5x² है, या फिर यूं कहें कि 2y है और 7 है, इन्हें हम टर्म्स कहते हैं। इन्हें हम टर्म्स कहते हैं। तो 5x² पहला टर्म्स है, दूसरा है 2y और तीसरा है 7। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 5 भी है और साथ ही साथ x² भी है और यहां पर y है। तो ये x² या ये y, इसे क्या कहते हैं? चलिए इन सारे सवाल का जवाब जानते हैं। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि ये 5 और ये 2 क्या है। तो ये 5 और ये 2 जो है ये कोएफिशिएंट कहलाता है, ये कोएफिशिएंट कहलाता है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए दूसरा हमारे पास है x² या x या y, ये क्या है? इसे हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल वैसे वैल्यूज होते हैं जिनका वैल्यू कभी फिक्स नहीं होता, जो हमेशा किसी क्वेश्चन के लिए चेंज होते रहता है। अब आगे देखें, 7 जो है ये एक कांस्टेंट टर्म है। क्यों ये कांस्टेंट टर्म है? क्योंकि ये 7 का वैल्यू इस क्वेश्चन, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो यहां पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पर आपके पास देख रहे हो कि 3 टर्म है। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। और पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है कि मोर देन 2 टर्म्स इज नॉन एज पॉलिनोमियल। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये एक एग्जांपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के हेल्प से बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को भी जानने वाले हैं। तो देखें, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कैसे करें, कि मेरा पास दिया हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है या नहीं, ये पता करना सबसे जरूरी है।
तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल होते हैं। जैसे अगर हम कंसीडर करें क्वेश्चन नंबर 1 को, तो यहां आप देख पा रहे हो कि आपका क्वेश्चन है -x² + 9। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, दैट इज फिक्स्ड कांस्टेंट, ये तो है ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन ये कि पॉलिनोमियल है कि नहीं ये पता करते हैं। तो देखें, पॉलिनोमियल के लिए रूल ये है कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, लेट अस सपोज कि मेरे पास x² + 9 है, तो क्या ये एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका पावर यानी कि उसका एक्सपोनेंट क्या नेगेटिव है या ये एक फ्रैक्शन में है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर होल नंबर में है तो वो एक पॉलिनोमियल होगा, और अगर वो होल नंबर में नहीं है यानी वो कोई नेगेटिव नंबर है, वो कोई फ्रैक्शनल नंबर है, तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां पर जो एक्सपोनेंट है ये होल नंबर है, ये एक होल नंबर है, तो डेफिनेट सा बात है कि ये एक पॉलिनोमियल होगा। यस, इट इज ए पॉलिनोमियल, यस। लेकिन जब गौर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, तो हम देख पा रहे हैं कि पहला टर्म जो है दैट इज 2x², यहां पर जो x² है, इस x² का जो एक्सपोनेंट है यानी कि 2, ये एक होल नंबर है, अच्छी बात है। लेकिन जब बढ़ते हैं आगे तो मेरे पास एक और वेरिएबल मिलता है दैट इज x, और इसका अगर पावर चेक करते हैं तो यहां पर आपको एक फ्रैक्शन मिलेगा दैट इज 1/2, जो कि एक होल नंबर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस हिसाब से ये जो इंटायर मेरा एक्सप्रेशन है, ये इंटायर मेरा जो एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। पहला टर्म हमारा है 3x³। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो एक्सपोनेंट है ये 3 है, दैट इज अ होल नंबर। लेकिन जब बात करते हैं 4x⁻², तो यहां पर आप जो पावर देख रहे हो या एक्सपोनेंट देख रहे हो, ये एक नेगेटिव नंबर है, और हम ऑलरेडी रूल जान चुके हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल में जो पावर होगा या एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा होल नंबर रहना चाहिए, वो कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन में है कि 8x², पहला वाला टर्म बिल्कुल सही है क्योंकि इसके पावर में होल नंबर है, लेकिन जैसे ही हमारी नजर जाती है दूसरे वाले टर्म में दैट इज 2/x, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × x⁻⁻1, और -1 आने के साथ ही क्या होता है कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, हम इसे कंसीडर कर लेंगे। और सबसे स्पेशल क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, क्या ये 7 एक पॉलिनोमियल है? तो आप सबका हो सकता है आंसर ये आए कि सर 7 एक पॉलिनोमियल नहीं है, और उसका रीजन हो सकता है आप दो कि 7 में कोई वेरिएबल नहीं है, और पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि कांस्टेंट भी रहेगा और वेरिएबल भी रहेंगे। लेकिन मैं आपको बोलूं कि ये अगर 7 एक पॉलिनोमियल है तो आप शायद शॉक्ड हो जाओ, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल है। कैसे? चलें देखें। 7 हमारे पास, 7 के साथ मैं मान लेता हूं मल्टीप्लाइड है 1, और मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 7 × x⁻0। कोई भी वेरिएबल का पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल 0 y है और y⁻0, तो मैं इसका आंसर लिखूंगा 1। अगर मेरे पास कोई वेरिएबल x है x⁻0, तो इसका आंसर 1 होगा। अगर 100 है 100⁻0, तो भी इसका आंसर 1 ही होगा। यानी कोई भी नंबर, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, उसका पावर में अगर 0 है तो आंसर हमारा 1 ही आएगा। तो
तो इस 1 के बदले में मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर 0। तो इस हिसाब से मैं अगर कहूँ कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल यस, इट इज ए पॉलिनोमियल। क्योंकि यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है, इस वेरिएबल का जो पावर है दैट इज अ होल नंबर, दैट इज अ होल नंबर, 0 एक होल नंबर है, इसलिए ये 7 भी एक पॉलिनोमियल होगा। और इस तरह के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इस तरह के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने जाना कि पॉलिनोमियल को हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या सेट ऑफ रूल्स हैं, और साथ ही साथ हमने एक स्पेशल पॉलिनोमियल के बारे में भी जाना जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और हम पूछते हैं आपसे, बताइए क्या ये 0 एक पॉलिनोमियल होगा? तो आई होप आपका आंसर अब यस होना चाहिए। तो क्या 0 को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं इसे इस तरह लिख देता हूँ 0 into 1, जो कि हो जाएगा 0 into x to the power 0। तो इस तरह से ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम भी है, इसे हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं, 0 पॉलिनोमियल। तो ये भी एक स्पेशल पॉलिनोमियल में ही आता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, जहां हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल को कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, तो सपोज कर लें हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और साथ ही साथ ये एक पॉलिनोमियल भी है। तो मैं अगर इस पॉलिनोमियल को कंसीडर करूं और मैं काउंट करूं कि कितने टर्म हैं, तो मैं देखूंगा 1 2 3 4 टर्म्स हैं। अगर मैं इस तरह लिखूं 2x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? वैसे ही मैं अगर लिखता हूं 2x प्लस 3, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल, ये दोनों एक पॉलिनोमियल है। ये जो 2x है ये भी एक पॉलिनोमियल है, और दूसरा जो मेरा लिखा हुआ है 2x प्लस 3, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। पहले वाले को जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, इसे हम मोनोमियल कहते हैं, इसे हम मोनोमियल कहते हैं। मोनो दैट मीन्स सिंगल। वहीं अगर हम बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन का, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं। नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर हो जाते हैं 2। तो जब हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा और उसमें 2 टर्म्स रहेंगे, तो उसे हम कहेंगे बाइनोमियल। वैसे ही अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x प्लस 3y प्लस 4, तो क्या ये एक एक्सप्रेशन होगा पॉलिनोमियल? तो आपका आंसर होना चाहिए यस, इट इज अ पॉलिनोमियल एंड इट्स नेम इज ट्राइनोमियल। बिकॉज इसके पास 3 टर्म्स हैं। तो इस तरीके से हम देखें कि हमारे पास अगर सिंगल एक टर्म है तो वो मोनोमियल कहलाता है, अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल कहलाता है, अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, और 3 से ज्यादा यानी कि 2x प्लस 4y प्लस 5z प्लस 6, तो इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। ऑलराइट, तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल को बांटा गया है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड ऑफ कोर्स पॉलिनोमियल। अब
नंबर ऑफ टर्म्स के अलावा भी पॉलिनोमियल को कुछ और कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, और वो जो कैटेगरी का तरीका है वो है उसके एक्सपोनेंट के हिसाब से, यानी उसे हम कहते हैं कि उसके डिग्री के हिसाब से। तो अब एक सवाल आता है कि सर ये डिग्री क्या है। तो सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर्ड प्लस 5y, इस तरह का आपके पास एक पॉलिनोमियल है सपोज कर लें, और इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स हैं यानी कि x और y, इनमें से सबसे हाईएस्ट पावर कौन से वेरिएबल का है। तो आप कहोगे ऑब्वियस सी बात है सर, इस x का जो पावर है दैट इज 3, वो सबसे हाईएस्ट है। तो इस हिसाब से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिग्री होगा वो डिग्री हो जाएगा 3। Let's take another example. X squared minus x plus 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्या इसका कोई डिग्री है? तो आंसर होना चाहिए यस, इसका भी डिग्री है। और वो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा पावर किसका है। तो हम देख पा रहे हैं सबसे बड़ा पावर यहाँ पर जो है वो इस पहले वाले टर्म में जो x है इसका है, दैट इज 2। तो इस हिसाब से इस वाले क्वेश्चन का जो डिग्री होगा वो डिग्री हो जाएगा 2। क्या इस 1 में कोई वेरिएबल है? तो यस, इस 1 में भी एक वेरिएबल है दैट इज x और उसका पावर 0 है। यहां पर जो है x का पावर 1 है और यहां पर जो x है उसका पावर 2 है। तो इस तरह से इस जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसे हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर जो होता है उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इस तरह से जो हाईएस्ट पावर होगा उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इसी डिग्री के अकॉर्डिंग यानी कि उसके एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरी में। चलिए देखते हैं कि वो 3 कैटेगरी कौन कौन से हैं। पहला, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि दूसरा कैटेगरी कौन सा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द थर्ड कैटेगरी इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम बारी बारी से एक एक पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करेंगे। देखें, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। तो लीनियर पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 2, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जहां पर वेरिएबल जो है उसका हाईएस्ट पावर 1 है, क्योंकि यहां जो वेरिएबल है इसका पावर 0 है। तो इस तरह का जो पॉलिनोमियल होगा इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहां पर जो मैंने लिखा है ये कोई एक्सप्रेशन नहीं है, इसे हम इक्वेशन कहते हैं। क्योंकि हमने 2 एक्सप्रेशन को यानी कि x प्लस वाई एंड 2, इन दोनों एक्सप्रेशन को इक्वेट किया है इक्वल टू के साइन से, इसलिए ये अब एक्सप्रेशन नहीं रहा, ये इक्वेशन बन गया है। तो ये इक्वेशन भी एक लीनियर इक्वेशन है। ये एक्सप्रेशन एक लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है। सपोज कर लें कि x माइनस 2y, ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है कि एक इक्वेशन है? तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर कोई इक्वल टू दे करके कोई नंबर नहीं है, तो ये एक एक्सप्रेशन ही होगा जहां पर हाईएस्ट पावर 1 है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को या इस तरह के इक्वेशन को हम लीनियर पॉलिनोमियल के कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात करें तो ये किस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे? तो जिस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होगा
उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल, 2x स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 1। ये क्या होगा? ये एक एक्सप्रेशन है, ये कोई इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है दैट इज x, इन तीनों जगह पर आप अगर देखें तो यहाँ पर 0 है उसका पावर में, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। दैट मीन्स कि इसका जो हाईएस्ट पावर है ये 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बात करते हैं थर्ड नंबर क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो वैसे पॉलिनोमियल जिनका हाईएस्ट पावर 3 होगा, यानी कि उसका डिग्री 3 होगा, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानेंगे। जैसे सपोज कर लें कि आपके पास है 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर्ड प्लस x माइनस 1। तो ये देख पा रहे हैं कि आपका जो x है वहां पर आपका जो पावर है उसमें सबसे हाईएस्ट पावर इसी टर्म में है, इसीलिए ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल को जो क्लासिफाई किया गया है दो अलग अलग बेसिस में, पहले उसके नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग और दूसरे उनके डिग्री के अकॉर्डिंग, तो वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में जाने के पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूं कि पॉलिनोमियल को हम नोटेशन वाइज लिखते हैं। उसका नोटेशन क्या होता है? नोटेशन मतलब क्या होता है देखिए हम बताते हैं। नोटेशन मतलब होता है उसको लिखने का तरीका। किसी पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या होता है देखें। सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल है। तो मैं इस पॉलिनोमियल को किस तरह लिख सकता हूं? तो इसका नोटेशन होता है p ऑफ x इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल। ये क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, और उसका वैल्यू कितना है? उसका वैल्यू ये है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। मान लें कि हम यहां पर x का वैल्यू को 1 पुट करते हैं, तो मेरा ये सॉल्यूशन क्या होगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 1। देयरफॉर p ऑफ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 4 6। तो यहां पर मैंने x का एक वैल्यू पुट किया और उस हिसाब से जहां जहां पर x था वहां पर उसका वैल्यू पुट हो गया। तो आंसर आया, मेरा आंसर आया है 6। लेकिन अगर मैं इस x का वैल्यू कुछ ऐसा पुट करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए, आ जाए, तो उसे हम x के उस वैल्यू को हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कहेंगे। सपोज कर लें हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू सपोज 2x माइनस 2 है। तो मैं अगर यहाँ x का वैल्यू को 1 पुट करता हूं तो क्या होगा? 2 इंटू 1 माइनस 2, दैट इज p ऑफ 1 इक्वल टू 2 माइनस 2। देयरफॉर p ऑफ 1 इक्वल टू 0। यानी कि पॉलिनोमियल का जो x वेरिएबल है, इस x वेरिएबल का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो मेरा ये जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर 0 आ जाता है। इसलिए यहां पर आपका जो x का वैल्यू 1 होगा, इसे हम कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, of polynomial px. x equal to 0 is the zero of polynomial px.
तो इस तरह से अगर हम सॉल्व करें किसी भी क्वेश्चन को और वहाँ पर x का वैल्यू को पुट करें और x का वैल्यू ऐसा हो कि उसके चलते पूरा एक्सप्रेशन या इक्वेशन जो भी हमारे पास होगा उसका आंसर 0 आ जाएगा, तो उस x के वैल्यू को हम उस एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल का या इक्वेशन का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, चलें अब इसी सेम हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे एक ग्राफ में कि आखिर हम ग्राफ में किसी पॉलिनोमियल को और साथ साथ उसके जीरोस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें, सपोज कर ले हमारे पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ में हम दो एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। पहला जो एक्सिस ड्रॉ किया है मैंने यहां पर, दैट इज वाई एक्सिस, यानी कि ये जो हमारा एक्सिस दिख रहा है आपको, ये है वाई एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। और साथ ही साथ हम अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं या लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा बिल्कुल एक्स एक्सिस। सो इट इज वाई एक्सिस एंड इट इज एक्स एक्सिस। ऑलराइट, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसके बारे में आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा है ग्राफ के बारे में। और ग्राफ जिस पॉइंट पर मीट करती है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट और उसको हम लोग इनिशिएट करते हैं 0 के साथ। और इसके राइट हैंड में जितने वैल्यूज होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट हैंड के सारे वैल्यू नेगेटिव होते हैं। वैसे ही ऊपर के सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं और नीचे के सारे वैल्यू नेगेटिव होते हैं। तो सपोज हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव 1 है, यहाँ पर पॉजिटिव 2 है और यहाँ पर पॉजिटिव 3 है। वैसे ही यहाँ -1 है, यहाँ -2 है और यहाँ पर -3 है। इन द सेम वे यहाँ पर होगा आपका +1, यहाँ पर होगा आपका +2 और इस जगह पे ऊपर हो सकता था +3 लेकिन वो नहीं हो पाएगा। इन द सेम वे यहाँ पर होगा -1 और इसके नीचे में आपका हो जाएगा -2। ऑलराइट, सपोज कर लें कि आपके पास एक क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x + 3। क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू 2x + 3। तो अगर मान लें कि आपने x का वैल्यू को 1 पुट किया तो इसके अकॉर्डिंग y कितना आएगा? तो y हो जाएगा 2 × 1 + 3, दैट इज y इक्वल टू 2 + 3 एंड y इक्वल टू 5। तो इस अकॉर्डिंग देखें तो x का वैल्यू मेरा यहाँ पर 1 है और y का वैल्यू मेरा यहाँ पर 5 है। तो सपोज कर लें आपके पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू 2x और आपने यहाँ पर x का वैल्यू को पुट कर दिया 0, तो y कितना आ जाएगा? y हो जाएगा 2 × 0, देयरफॉर y इक्वल टू भी 0 आएगा। ठीक वैसे ही अगर आप x इक्वल टू 1 पुट करते हो तो आपका y इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1, देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा 2। तो मैं इन दोनों ही x और y के वैल्यूज को पुट करूंगा इस ग्राफ में। तो सबसे पहले x का वैल्यू यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू है 0, y का वैल्यू भी 0 है, तो x और y दोनों ही 0 इस पॉइंट पर होता है। इस पॉइंट पर दोनों ही वैल्यू 0 होते हैं, तो इसे मैं यहाँ पर ऐसे गोल कर दूंगा और मैं यहाँ लिख दूंगा 0,0। दूसरा मेरा है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। x का वैल्यू मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक x का वैल्यू 1 है, तो हम देख लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है x का वैल्यू 1 होगा और y का वैल्यू 2 है। तो 2 आपका y जो है यहाँ 0 से 1 हुआ और यहाँ से 2 हो गया, तो यहाँ पर आपका मिलेगा 1,2। तो इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं a और इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं b। तो इस a और b को आप इजीली आपस में मिला सकते हो। ये जो आपका एक लाइन सेगमेंट मिल रहा है, मैंने फ्री हैंड से बनाया इसलिए लाइन सेगमेंट सीधा नहीं बन पाया, लेकिन ये जो लाइन सेगमेंट बना है यही लाइन सेगमेंट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल टू 2x को।
क्योंकि ये जो आपका लाइन सेगमेंट बना है ये दो कोऑर्डिनेट से मिलकर बना है। पहला कोऑर्डिनेट जो मेरा है वो है यहाँ पर x, 0 x, y, दैट इज 0, 0, और दूसरा है यहाँ पर x, y, दैट इज 1, 2। x का वैल्यू हमेशा पहले होता है। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिलाने की वजह से ये लाइन सेगमेंट बना है। इसलिए इस लाइन सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं y = 2x के मदद से। तो अगला हम आज के इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पर पहुंच जाते हैं। देखें, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास वही एक ग्राफ पेपर है 1, 2, 3, और वैसे ही यहाँ पर -1, -2 एंड -3। और अगर मान ले कि एक पाराबोला ऐसे बन रहा है और ये इस x एक्सिस को और ये y एक्सिस है, इस x एक्सिस को दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसे दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। पहला इस पॉइंट पर कर रहा है और दूसरा इस पॉइंट पर कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो x का दो वैल्यू ऐसे हैं जिनके ऊपर y का वैल्यू डिपेंड करता है। यानी कि अगर मैं लिख दूं ऐसे y = 2x, तो इस प्लॉट के हिसाब से हमको y का दो वैल्यू मिलेगा। पहला मिलेगा 2 × आपका जो भी है 1 है या 1 से पहले कुछ भी है, तो आपका y का वैल्यू मिल जाएगा 2। और अगर यहाँ पर आपको x का वैल्यू 2 मिलता है तो आपको y का वैल्यू 4 मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन रहेगा कि y = px है, तो इसके लिए x का नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करें इस ग्राफ के मेथड से। तो अगर आपका यहाँ पर देख रहे हो कि आपका यहाँ एक बार कटा और यहाँ पर दूसरी बार कट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ जीरोस होगा वो 2 होगा। सपोज कर लें कि एक ग्राफ ऐसे कट कर रहा है। अब बताएं कि मुझे यहाँ पर x का कितना जीरोस है। तो जितना बार कटा है उतना बार जीरोस है। तो यहाँ पर x एक्सिस के लिए पूछा है, तो x में एक ही बार कट कर रहा है यहाँ पर, इसलिए इसमें x का एक ही नंबर ऑफ जीरोस होगा। और अगर हम बात करते हैं ऐसा, तो आप बताएं कितना जगह पर कट रहा है। एक कट रहा है इस पॉइंट पर और एक कट रहा है इस पॉइंट पर, तो यहां पर भी नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 2 ही होंगे। तो ये जो आपका एक कॉन्सेप्ट है ये आपको हेल्प करेगा एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने में। उसमें भी सेम क्वेश्चन है कि आपको इस तरह ग्राफ दिया हुआ है और वहां पर आपको कुछ लाइंस इस तरह से कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा यहां पर जो फिगर है उसमें कितने सारे जीरोस हैं, कौन से फिगर में कितने जीरोस हैं, ये आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है उस क्वेश्चन में। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको वहां पर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो आज का जो वीडियो है ये पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। तो इसमें हमने पॉलिनोमियल के हर एक टर्म्स को जाना, हर एक कॉन्सेप्ट को समझा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।